न्यूज नेशन पर आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं राकेश पांडे। पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने शरद पवार से मुलाकात के बाद यूपीए के अस्तित्व पर सवाल खड़े कर दिए। ममता बनर्जी ने कहा कि अब यूपीए जैसा कुछ नहीं है। यही नहीं, ममता बनर्जी ने बिना नाम लिए कांग्रेस के युवराज राहुल गांधी पर भी निशाना साधा। साफ कह दिया कि विदेश में रहने वाले राजनीति नहीं कर सकते, जिसका मतलब साफ है 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव के लिए ममता बनर्जी ने खुद को पीएम कैंडिडेट के लिए तैयार करना शुरू कर दिया है। क्या यूपीए? अभी यूपीए नहीं है। यूपीए क्या है? ना कोई लाग लपेट, ना कोई गोलमोल जवाब, सीधी सपाट बात, यूपीए मतलब कुछ नहीं। बंगाल विधानसभा चुनाव में बम्पर जीत से लबरेज पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी की निगाहें 2024 के लोकसभा चुनाव पर जाकर टिक गई हैं। शायद यही वजह है कि कांग्रेस से 23 साल पहले अलग होकर पार्टी बनाने वाली ममता बनर्जी कांग्रेस को ही चुनौती देने में जुट गई हैं। ऐसा लग रहा है मानो ममता बनर्जी ने बीजेपी के कांग्रेस मुक्त भारत वाले नारे को अपना बना लिया है। तभी तो दिल्ली में मैराथन बैठकों के बाद भी ममता बनर्जी यूपीए अध्यक्ष सोनिया गांधी से ना मिलकर सीधे मुंबई जा पहुंची। उद्धव ठाकरे की सेहत का हाल जाना, एनसीपी के मुखिया शरद पवार से मुलाकात की और साफ कह दिया कि अभी कोई यूपीए नहीं है। अगर 2024 में बीजेपी को हराना है तो क्षेत्रीय दलों को एकजुट होना होगा। शरद जी सबसे सीनियर नेता है यूपीए के। आपको लगता है कि शरद जी को अब यूपीए का नेतृत्व करना चाहिए, चेयरमैन बनाना चाहिए? अरे क्या यूपीए? अभी यूपीए नहीं है। यूपीए क्या है? क्या करेगा बैठ के? सुना आपने, ममता ने साफ कह दिया है कि यूपीए अब बीते दिनों की बात है। इसका मतलब यही है कि ममता ने कहीं ना कहीं ये जता दिया है कि साल 2024 में मोदी के मुकाबले वही विपक्ष का चेहरा होंगी। ममता ये बात अच्छी तरह जानती हैं कि अकेला चना बाढ़ नहीं फोड़ सकता, इसलिए अपने नेशनल प्लान को लेकर ममता बनर्जी ने एक कदम और आगे बढ़ा दिया है। वो राहुल सोनिया को बिल्कुल भी भाव देने के मूड में नहीं है। तभी तो आज ममता बनर्जी ने बिना नाम लिए राहुल गांधी को भी निशाने पर ले लिया और कह दिया कि विदेश में रहने वाले राजनीति नहीं कर सकते। अगर कोई कुछ करते ही नहीं है, आधा टाइम आप विदेश में रहो, तो पॉलिटिक्स कैसे होगा? पॉलिटिक्स में आपको कंटिन्यूअस एंडेवर देना चाहिए। If all the regional parties are together, it is a very easy game to defeat the BJP. ममता बीजेपी को 2024 के आम चुनाव में हराने की रणनीति पर काम कर रही है, लेकिन ममता के सामने हिमालय की तरह एनडीए का गठबंधन है। इसके लिए ममता गैर कांग्रेसी विपक्षी दलों से मुलाकात कर अलग ही मोर्चा बनाने की तैयारी में है। शरद पवार से मुलाकात के बाद ममता ने फांसीवादी ताकतों के खिलाफ विपक्षी दलों के एकजुट होने की अपील कर डाली कि आज जो परिस्थिति चल रहा है देश में, जैसा फैसिज्म चल रहा है, इसको खिलाफ में एक स्ट्रॉन्ग अल्टरनेटिव फोर्स बनाना चाहिए। अकेला कोई नहीं कर सकता है। जो स्ट्रॉन्ग जिधर में है उसको लेके करना पड़ेगा। इसमें कोई शक नहीं कि 2024 चुनाव को देखते हुए ममता को पीएम कैंडिडेट के तौर पर पेश किया जा रहा है। ऐसे में ममता के सामने सबसे बड़ी चुनौती कांग्रेस के वजूद से बाहर निकलना है। तभी तो ममता कांग्रेस को ही अंदर से खोखला करने में जुटी है। इसलिए त्रिपुरा चुनाव में टीएमसी ने अपना दम लगा दिया और नंबर 2 की पार्टी बनकर उभरी। टीएमसी लगातार दूसरी पार्टी के नेताओं को तोड़ रही है, लेकिन पहले निशाने पर कांग्रेस है। बिहार कांग्रेस से कीर्ति आजाद ने टीएमसी का दामन थाम लिया, तो वहीं कांग्रेस की महिला विंग की अध्यक्ष सुष्मिता देव भी ममता की सेनापति बन चुकी हैं। हरियाणा कांग्रेस के मजबूत नेता अशोक तंवर भी ममता के साथ हैं। गोवा से लेजेंडो फलेरियो टीएमसी के सांसद रह चुके हैं। पूर्व राष्ट्रपति और कांग्रेस के दिवंगत नेता प्रणब मुखर्जी के बेटे अभिजीत मुखर्जी ने भी ममता का दामन थाम लिया। टीएमसी की ममता बनर्जी अपनी पार्टी की छवि को क्षेत्रीय के तमगे से बाहर निकालना चाहती है और इसके लिए ममता बनर्जी किसी भी तरह के समझौते के मूड में नहीं। इसे इस तरीके से भी समझा जा सकता है, शीतकालीन सत्र में सरकार को घेरने के लिए कांग्रेस ने बैठक बुलाई, लेकिन टीएमसी ने शामिल न होने का फैसला लिया। ममता बनर्जी अच्छी तरह जानती है कि पीएम मोदी को मात देने के लिए पहले कांग्रेस से निपटना होगा, जबकि कांग्रेस की रणनीति विपक्ष को एकजुट रखना है ताकि 2024 में उसके झंडे तले ही टीएमसी पीएम मोदी का मुकाबला करे। यही वजह है कि ममता और सोनिया गांधी की मुलाकात पर जब पत्रकारों ने सवाल पूछे तो ममता बनर्जी अचानक से भड़क गई। साफ कह दिया कि ऐसा बिल्कुल भी जरूरी नहीं है कि हर बार सोनिया से मुलाकात हो। इस बार मुलाकात नहीं होगी।
कि हर टाइम मुलाकात होने का कोई बात है क्या? ये कोई मैंडेटरी है? ये कोई कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन है? मैंने बोला, मैंने टाइम नहीं मांगा, वो लोग बिजी है पंजाब इलेक्शन के लिए, लेट देम बी बिजी फॉर देयर पार्टी वर्क। बड़ा सवाल ये है कि क्या भारतीय राजनीति में यूपीए का अस्तित्व अब खतरे में है? कांग्रेस पार्टी को लगातार गिरती लोकप्रियता से न सिर्फ पार्टी के अंदर लोग बेचैन हैं, बल्कि इसका साफ साफ असर अब कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व वाली यूपीए पर भी दिखने लगा है। यूपीए में फिलहाल 11 दल शामिल हैं, जिसमें 9 क्षेत्रीय दल और कांग्रेस तथा एनसीपी 2 राष्ट्रीय दल शामिल हैं। पूरब से निकली एक पार्टी अब पश्चिम में धमक बढ़ाते हुए दिल्ली की दहलीज तक पहुंच गई है। टीएमसी और कांग्रेस में दम की बात करें तो लोकसभा में कांग्रेस के 53 सांसद हैं, जबकि टीएमसी के पास 22 सांसद। वहीं राज्यसभा में कांग्रेस के पास 34 सांसद हैं, जबकि टीएमसी के पास 13 सांसद हैं। कांग्रेस के पास कुल 764 विधायक हैं, जबकि टीएमसी के पास 224 विधायक हैं। वहीं 3 राज्यों में कांग्रेस की सरकार है तो टीएमसी पश्चिम बंगाल में झंडा बुलंद किए हुए है। मतलब कांग्रेस टीएमसी से हर मामले में 20 है। वहीं एक राज्य में जीत के बाद ममता बनर्जी को लगने लगा है कि उनकी टीएमसी मोदी सरकार को चुनौती देने वाली पार्टी बन गई है। ममता के पॉलिटिकल मिशन से टीएमसी को कितना फायदा होगा ये तो आने वाला वक्त तय करेगा, लेकिन इतना तो तय है कि ममता की मौजूदा पहल से कांग्रेस के सामने नुकसान की झड़ी लग गई है। टीम न्यूज़ नेशन।